ध्यायेयं रत्नपीठे सुककलपठितं शृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्त्यैकाङ्घ्रिं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कल्हाराबद्धमालां नियमितबिलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुमदां चित्रकोद्भाषिभालां। मातंगी भगवती की स्तुति है यहाँ। चित्रकोद्भासी भालाम, उन भगवती ने एक वेदी पहन रखी है सिर में। शंख पात्राम मधुर मधुमदाम, और शंख पात्र में मधु का सेवन करती हुई हल्का हल्का सा जिसमें मस्ती छा रही थी, ऐसी स्थिति में वह पराम्बा भगवती मातंगी सुककल पठितम शृण्वतीम, सुख के ध्वनि को, तोते की बोली को भगवती बड़े स्नेह पूर्वक श्रवण कर रही हैं। श्यामलांगीम, उनका रंग सांवले रंग का है। न्यस्ते कांघ्रिम सरोजे, उन्होंने एक पैर कमल के ऊपर रख रखा है। शशि शकल धराम, चंद्रमा की कला को धारण करने वाली। बल्लकीम वादयंतीम, साथ ही वे वीणा बजा रही हैं। कल्हाराबद्ध माला, कल्हार की माला उन्होंने धारण कर रखी है। नियमित बिल सच्चोलिकाम रक्त वस्त्राम, और अच्छी तरह से उन्होंने लाल रंग की साटिका पहन रखी है, साड़ी पहन रखी है। रक्त वस्त्राम मातंगीम शंख पात्रा, ऐसे आनंद में भरी हुई पराम्बा भगवती मातंगी, हल्का मधु का जिसमें प्रभाव जान पड़ रहा था, ऐसे स्वरूप वाली भगवती को ध्यायेयम, हम ध्यान करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब महासुर शुंभ के द्वारा आज्ञा पा करके चंड और मुंड बहुत बड़ी सेना को लेकर के आज्ञप्तास्ते ततो दैत्यास चंड मुंड पुरोगमाः चतुरंग बलोपेता ययुरभ्युद्यता युधाः। चतुरंगिणी सेना को लेकर के उन दोनों ने युद्ध के लिए और चलना आरंभ किया। ददृशुस्ते ततो देवी मीसद्धासां व्यवस्थिताम, जाते उन्होंने क्या देखा कि अरे इस हिमालय पर यह मंद मंद हास करने वाली सिंहस्योपरि शैलेन्द्र श्रृंगे महति कांचने, सुवर्णमय आभा से व्याप्त उस हिमालय के ऊपर उन दोनों महादैत्यों ने और उनकी सेना ने उन पराम्बा अंबिका को जाकर देखा। ते दृष्ट्वा ताम समादातुम उद्यमम चक्रुरुद्यताः, जाते ही उन्होंने उन पराम्बा को पकड़ने के उद्देश्य से आकृष्ट चापा सिधरास तथान्य तत्समीपगाः, कुछ लोगों ने तलवार संभाल ली, कुछ लोगों ने जो भी अस्त्र उनके पास थे संभाल लिया, और कुछ लोग समीपगाः, पास भगवती के पहुंचने का प्रयास कर लिया। ततः कोपम चकारो चैरंबिका तानरीं प्रति, भगवती ने उन सभी की उद्दंडता को देख करके बड़ा क्रोध किया। कोपेन चास्या वदनम मसी वर्ण मभूत तदा, भगवती को इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि उनका जो मुख था वो नीला पड़ गया। मसी वर्ण मभूत तदा भ्रुकुटी कुटिलात् तस्या, और उनकी भ्रुकुटियां विकराल रूप से दिखने लगीं। ललाट फलकाद्रुतम, और अचानक क्या हुआ उनके ललाट से काली कराल बदना विनिष्क्रांता आशीपाशिनी, आशीपाशिनी तलवार को धारण करने वाली एक महाकाली उनके ललाट से अचानक प्रकट हो गई। कराल बदना, वो भयंकर बदना थी, मुख वाली थी।
विचित्र खटवांग धरा। उन्होंने आयुध के रूप में विचित्र प्रकार का खटवांग ले रखा था। नरमाला विभूषणा, और मुंडों की माला उन्होंने पहन रखी थी। द्वीप चर्म परिधाना, चीते के जो चीते की खाल होती है, चर्म होता है, उसको उन्होंने पहन रखा था। द्वीप चर्म परिधाना और शुष्क मांसाति भैरवा, एकदम शरीर से सूखी, मांस था ही नहीं जिसमें, और अति भैरवा, ऐसे रूप में वो देवी इतनी भयंकर दिख रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। अति विस्तार वदना, उन महाकाली ने अपना जो मुख है बहुत ज्यादा फैला रखा था। जिह्वा ललन भीषणा, जिसमें लपलपाती सी जीभ केवल दिखाई दे रही थी। निमग्ना रक्त नयना, क्योंकि मांस तो था ही नहीं, तो आंखें अंदर धसी हुई थी लाल लाल रंग की। नादा पूरित दिंग मुखा, और अपनी ध्वनि से, अपने चीत्कार से वो इस प्रकार से भयंकर स्थिति पैदा कर दिया उस युद्ध भूमि में कि सभी आश्चर्य में पड़ गए। सा बेगे ना भी पतिता घातयंती महासुरान, आते उन महाकाली ने उन महादैत्यों के ऊपर टूट पड़ी। सैन्य तत्र सुरारी नाम अभक्षयत तद्बलम, और उन असुरारियों की सेना को अच्छी तरह से भक्षण करना शुरू कर दिया। जैसे सामान्य रूप से लोग कुछ खाएं, इस प्रकार से बड़े बड़े महादैत्यों को वो खाना शुरू कर दिया। खाती कैसी थी उसकी विधि लिखी है। पार्शिंग्राहांकुश, जो पार्श्व रथी के आसपास, महारथी के आसपास कुछ चलने वाले लोग होते हैं, उनको पकड़ती और एक साथ खा जाती। एक हाथ से समादायिक हस्ते न मुखे चिक्षेप, मुंह में डाल लेती थी। ग्राहांकुश ग्राहयोद घंटा समन्वितान, अंकुश सहित महावतों को एक ही हाथ से पकड़कर अंदर डाल लेती थी। घंटा आदि को भी साथ में मुख में, समादाय एक हस्ते न, एक हाथ से ही, दूसरे हाथ की तो अभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी थी। मुखे चिक्षेप वारणान, बड़े बड़े हाथियों को भी आराम से वो अपना चट करना शुरू कर दिया। तथैव योधम तुर गई, इसी प्रकार से योद्धा सहित, रथ सहित, सारथी सहित सबको एक बार में ही पकड़ती और मुख में डाल लेती। और आराम से ये पता चला कुछ अंदर है ही नहीं। ऊंट के मुंह में जीरा, एक लोग कहा करते हैं। तथै योधम तुरगई रथम सारथिना सह, सारथी के साथ रथ को आराम से एक हाथ से पकड़ती और अपने मुख में डाल लेती। निक्षिप्य वक्त्रे दस्नैश्च चर्वयन्त्यति भैरवम, चर्वयन्ति अति भैरवम, अर्जुन को चबाती थी तो बड़ी भयंकर दिखती थी। एकम जग्राह के शेषु, अब दोनों हाथ शुरू हो गए। एक को केस पकड़ करके और मुंह में डाल लेती सीधा शरीर। ग्रीवाया मथ चापरम, दूसरे की गर्दन पकड़ती, उसको भी ले लेती। पादे नाक्रम्य, कुछ को पैर से दबा के मार डालती। चैवान्य पुरुषान्य मोपोथयत, और किसी को तो अपने छाती के धक्के से वहीं विदीर्ण करके सुला देती। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः, उन महादैत्यों के द्वारा भेजे गए जो बाण आदि समूह थे उनको आराम से पकड़ लेती और पकड़ के फिर मुंह में डाल के और उसको भी चट कर जाती। तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महास्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा, बड़े गुस्से में भर करके दसनैर मथितान्यपि, और दांतों से उसे कटाचट चबा जाती। बलिनाम तद्बलम सर्वम असुराणाम दुरात्मनाम, अब उनकी जो बहुत बड़ी सेना थी महासुरों की, उन दुरात्माओं की, ममर्दा अभक्षेत चान्यान्याश्चाता, आराम से मर्दन कर करके पूरी सेना में उनको खूब प्रेम से खा रही थी। असिना निहिताह केचित,
कुछ को तो भगवती ने तलवार से के द्वारा मार दिया। केचित खटवांग ताड़िताहा, कुछ को खटवांग से मारा। जगमुर विनाश मसुरा दंताग्रा विहतास तथा, और कुछ को तो अपने दांतों के अग्रभाग से ही तुरंत पकड़ के सीधे अंदर ले लेती। कोई बहुत नजदीक आ जाता, उसको ऐसे पकड़ने की आवश्यकता, सीधे चले जाओ भाई। अब क्षणेन तद्बलम सर्वम असुराणाम निपातितम, इस प्रकार से उन पराम्बा ने, उन महाकाली ने क्षण मात्र में बहुत बड़ी सेना का संहार कर डाला। दृष्ट्वा चंडो अविदुद्राव ताम काली मति भीषणाम, अब चंड ने देखा कि अरे ये तो हमारे सभी सैनिकों को मार खाएगी, इसलिए बड़े वेग से चंड भगवती की ओर दौड़ा। सर्वर्षैर महाभीमैर भीमाक्षीम ताम महासुरः, और भगवती के ऊपर बाण प्रहार करने लग गया। छादयामास चक्रैश्च मुंडः क्षिप्तैः सहर्ष सहस्रशः, और उसका जो भाई मुंड था उसने इतने बाण भगवती को चलाए कि चारों तरफ से बाणों से भगवती घिर गई। बभूर यथार्क बिंबानी सुबहूनि घनोदरम, पर भगवती पर कोई आघात उसका नहीं महसूस हो रहा था। जैसे किसी बादल में मेघ में सूर्य प्रविष्ट हो जाते हैं, लगता है कि गए, इसी प्रकार से खाली वो दिखने के लिए ही थोड़ी देर थे आसपास जितने बाण वाण, बाकी सब थोड़ी देर बाद अंदर। सुबहूनि घनोदरम ततो जहा सातिरुषा, भगवती जोर से अट्टहास किया। भीमम भैरव नादिनी, भयंकर नाद करने वाली वह भगवती। काली कराल वक्त्रांतर दुर्दर्श दशनोज्ज्वला, कहते उनके जो दांत थे, क्योंकि मांस तो था नहीं और अभी कुछ खाया भी नहीं था विशेष, तो उनके जो दांत भीतर दिख रहे थे वो और ज्यादा डरावनी स्थिति पैदा कर रहे थे, चमक रहे थे। उस दांतों की चमक के कारण से भगवती कुछ श्वेत रंग की दिखाई देने लगी। उत्थाय च महान सिंहम, भगवती ने क्या किया, एक बहुत बड़ी तलवार उठाई। देवी चंड मधावत, और चंड की ओर दौड़ी। गृहीत्वा चास केशेषु, उसके बालों को पकड़ा। सिरस्ते नासी नाच्छिनत, और तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। चंड मारा गया। और अथ मुंडोभ्य धावत्ताम, भगवती ने सोचा ये क्यों रह जाए, मुंड की ओर दौड़ी। दृष्ट्वा चंडम निपातितम, अथ मुंडोभ्य धावत्ता, मुंड ने देख लिया था चंड को मार दिया, तो वो भी भगवती को जब दौड़ा तो भगवत ने कहा तमप्य पात यद भूमौ सा खड्गा विहतम रुषा, उसको खड्ग के माध्यम से मुंड का भी भगवती ने सिर छेदन कर दिया और उसको भी भूमि में गिरा। हत शेषम ततः सैन्यम दृष्ट्वा चंडम निपातितम, मुंडम च सुमहावीर्यम दिशो दिशो भेजे भयातुरम। अब तो चंड और मुंड क्योंकि मारे जा चुके थे, सारी सेना डर गई और सभी दिशाओं की ओर वह दौड़ने लगे। जो दैत्य थे उस चारों दिशाओं में भागने लग गए। मुंडम च सुमहावीर्यम हत शेषम ततः सैन्यम दृष्ट्वा चंडम निपातितम, मुंडम च सुमहावीर्यम दिशे भेजे भयातुरम। शिरश्चंद्रस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च। भगवती ने क्या किया, और तो कोई युद्ध में बचे नहीं था, अधिसंख्य तो अंदर थे, कुछ दो चार वो भाग चुके थे, अब वही चंड और मुंड पड़े थे। उन चंड मुंडों के सिरों को भगवती ने उठा लिया। शिरश्चंडस्य काली च गृहीत्वा मुंडमेव च प्राह प्रचंडाट्टहास मिश्रम भेत्य चंडिका। उन चंडिका माता ने भयंकर ध्वनि करते हुए, आवाज करते हुए माया भगवती के पास पहुंच गई, अंबिका के पास। मया तवात्रोपहृतौ
जाते ही उनसे बोली, हे देवी, मैंने इन दोनों महादैत्यों को ला करके अपना काम कर दिया। मया तवात्रोपहृतौ चंड मुंडौ महापशु युद्ध यज्ञ स्वयं शुंभम निशुंभम च हनिष्यसि। और देखिए, अब ये काम तो मैंने कर दिया, अब शुंभ और निशुंभ का वध आप ही करना। ऐसा कह के भगवती बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कह रहे हैं, तावा नीतौ ततो दृष्ट्वा चंड मुंडौ महाशुरौ। क्योंकि उनके द्वारा, महाकाली के द्वारा ये चंड और मुंड के सिर लाए जा चुके थे। उवाच कालीम कल्याणी ललितम चंडिका वचा। भगवती ने, कल्याणी ने क्या किया, बड़े प्रेम से उन काली से, माता से बात करी। बोले, बिल्कुल आपने सत्य कहा। यस्मात् चंडं च मुंडं च गृहीत्वा त्वम उपागता। क्योंकि आपने चंड और मुंड करके मेरे पास, चंड और मुंड के सिरों को लेकर मेरे पास आई हैं। चामुंडेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। इसलिए हे देवी, आपका आज से नाम चामुंडा पड़ेगा। बोलो चामुंडा माता की। इस प्रकार से भगवती ने उनको चामुंडा नाम से विख्यात किया।